अब राम जी को जहाँ हनुमंत लाल जी को जहाँ भेजना होगा वो तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में रह के आप तमाम पदों पर रहे, बहुत सारा काम किया, लेकिन अचानक ऐसी क्या बात आ गई कि फिर आपका मन जो है परिवर्तन हो गया और कांग्रेस की तरफ रुख मोड़ लिया? राजनीति में बदले की राजनीति जो करेगा ना वो कहीं का नहीं रहेगा। पार्टी बदलने का निर्णय क्यों लेना पड़ा? अपने आप को पार्टी मानते हो तो वहाँ कहाँ न्याय मिलेगा, वहाँ कहाँ कोई सुनने वाला मिलेगा। कौन नीरज शर्मा, कहाँ के नीरज शर्मा, कैसे नीरज शर्मा। नमस्कार, पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार में इस समय हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज शर्मा जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं। उनके सामने चुनौती है भारतीय जनता पार्टी में गोविंद सिंह राजपूत उनके सामने हैं। तो सबसे पहले नीरज जी से सवाल मेरा ये होगा, जैसे कि जानकारी मिली है बड़ी लंबी लंबी यात्राएं आपने पैदल करी हैं, ओरछा धाम की बात हो या फिर अन्य जगहों की, तो इतनी बड़ी लंबी यात्राएं वो भी पैदल करने का मकसद क्या रहा? हमारा कोई मकसद नहीं है, मानव जीवन मिला है, जी। ये तो चलता रहेगा, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ तो कर रहे हैं, वहाँ के लिए कुछ हो जाए जी। और यही भाव है। और भगवान से लगाव है, उनके चरणों में बरहमेश उनकी कृपा ही से यहाँ हम पहुँचे और उनकी कृपा ही होने वाली है। और वो वही सबको पालनहारे हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो अब ये धार्मिक यात्रा हो गई, अब बात करते हैं कि राजनीतिक यात्रा। राजनीति में अब कितनी लंबी यात्रा का उद्देश्य बनाकर चल रहे हैं? धार्मिक यात्रा ही से राजनीति यात्रा शुरू होती है और मानव जीवन की जिंदगी की यात्रा शुरू होती है। अब राम जी को जहाँ हनुमंत लाल जी को जहाँ भेजना होगा वो तय करेंगे। हमें कुछ नहीं मालूम, वो हनुमंत लाल जी जाने। भारतीय जनता पार्टी में रह के आप तमाम पदों पर रहे, बहुत सारा काम किया, लेकिन अचानक ऐसी क्या बात आ गई कि फिर आपका मन जो है परिवर्तन हो गया और कांग्रेस की तरफ रुख मोड़ लिया? क्या है यहाँ, भ्रष्टाचार, अन्याय, बदले की राजनीति, गुंडा राज, झूठे मुकदमों से लोगों को फंसाना। कोई समाज ऐसी नहीं बची है जो यहाँ के मंत्री ने फंसाया ना हो। आप पटेलों में देख लें, आप कुर्मी में देख लें, आज हमारे बड़े भाई राजकुमार जी धनोरा का आप देख लें प्रकरण। राजनीति में बदले की राजनीति जो करेगा ना वो कहीं का नहीं रहेगा और जनता सब देख रही है और 17 नवंबर को इसका अंत तय है। तो आप जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में थे और गोविंद सिंह राजपूत ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो जब एक ही पार्टी में रहेंगे, एक ही पार्टी में एक परिवार के सदस्य थे, तो बैठकर आपसी चीज़ें मनमुटाव बातचीत सुलझाई जा सकती थी। पार्टी बदलने का निर्णय क्यों लेना पड़ा? क्या है, कोशिश बहुत की हम लोगों ने, पूरी कोशिश की गई, लेकिन जो घमंड में चूर हो, जो तानाशाह रवैया हो, अपने आप को पार्टी मानते हो तो वहाँ कहाँ न्याय मिलेगा, वहाँ कहाँ कोई सुनने वाला मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि स्थिति गांव-गांव जाके देखें, ओरिजिनल देखें। मंत्री तो अभी भी कुछ लोगों, मीडिया वालों, कुछ लोगों को सेट करके बोल रहे हैं, कौन नीरज शर्मा, कहाँ के नीरज शर्मा, कैसे नीरज शर्मा। मंत्री जी कितना ही कुछ कर लें, जो ज़मीनी हकीकत है वो 17 नवंबर को सामने आने वाली है। क्षेत्र की बात है, क्षेत्र के कारण ये सब हवा चल रही है। भगवान की कृपा है, पहली बार कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी ने 70-75 साल में क्षेत्र के बेटा को, क्षेत्र के सेवक को मौका दिया है। अभी एक मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ आया था ज़मीन विवाद को लेकर, और जनता ने इस तरह का जुमला उछाला कि 60 साल के बूढ़े को अब दहेज कौन देता है उस उम्र में। और अभी जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने दरकिनार कर दिया कि नहीं, वो पुराना मुद्दा था, वो सब सारी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं। क्या है दरअसल ये मामला? ये सब कोर्ट में भी मालूम है, बच्चा बच्चा को सुर्खी विधानसभा नहीं मध्य प्रदेश में मालूम है, वो दरकिनार कर दें, लेकिन अब जनता इनको दरकिनार करने वाली है। ये कितने ही बच लें, इनके बहुत भ्रष्टाचार, बहुत आतंक, कई ज़मीनों के विवाद हैं, कई जगह मतलब कई समाज वालों के विवाद हैं। तो ये तो मतलब आपको कोर्टों में मामला चल रहे हैं, आप तो कोर्ट में मालूम कर लें। कब तक कौन हम झूठ बोल लेंगे, आप झूठ बोलें, कोर्ट थोड़ी झूठ बोलेगी। अभी एक और विवाद सामने आया था इनसे जुड़े हुए कॉलेज का, जो इनका कॉलेज है उसमें जो परीक्षा हुई थी उसमें पर्चा लीक हुआ था, उसके बाद उसको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो इस तरह की तमाम चीज़ें ये सामने आ रही हैं, जनता में क्या मैसेज जा रहा है? जनता सब देख रही है, ये अपने आप को विकास पुरुष कह रहे हैं, सब देख। बच्चों से जो खिलवाड़ करेगा, और आप मध्य प्रदेश शासन के मंत्री थे, आपको कौन सी ज़रूरत पड़ गई कॉलेज खोलने की?
आपको कौन सी ज़रूरत पड़ गई? केवल इनका काम परिवारवाद, परिवार में ही राजनीति रहे, और राजनीति करना इनका काम नहीं। इनका व्यापार, सुर्खी में व्यापार कर रहे, राजनीति नहीं कर रहे। तो परिवारवाद की जो जहाँ तक बात है, परिवारवाद का आरोप तो कांग्रेस पर भी जमकर लगता रहा है, चाहे वो गांधी परिवार की बात हो या फिर कमलनाथ जी की बात हो, दिग्विजय सिंह की बात हो। तो इस मुद्दे से आप कैसे सामने वाले को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? कमलनाथ जी का कौन सा परिवारवाद? आज आपने देखा राहुल जी ने अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, परिवार से हटके बने। और बड़ा शीर्ष जो होता है वो बात अलग है। क्षेत्र में एक, जैसे आप जनपद में काबिज हो गए, आप जिला पंचायत काबिज हो गए, आज आपके साथ 50 लोग लगे हैं, वो भी इच्छा रखते कि हम जनपद का अध्यक्ष बने, हम जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, हम पंचायतों में हर सरपंच को हस्तक्षेप कर रहे। हमारी पंचायतों में अगर कोई किसी के लिए कुआं खुदवाना है तो वो जेल ही जाएगा, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएगा। अगर हमारा वृद्धा पेंशन का फार्म भरा जाना है तो पहले जेल ही जाएगा, वहाँ सील ठप्पा लगवा के ले आएगा। ये तानाशाही की राजनीति है। स्वतंत्र होकर सरपंच भी काम नहीं कर पा रहा। आज हमारी नगर परिषद का भी यही स्थिति थी, आपने देख लिया नगर परिषद का क्या हाल हुआ। आप मंत्री हैं, आप उस ओहदे से चले, लेकिन आपको तो पंच से लेके मंत्री तक हस्तक्षेप करना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तमाम तरह की योजनाएं हाल ही के दिनों में लागू की गई हैं, चाहे वो लाडली बहना की बात हो या फिर अब छात्रों को स्टाइपेंड देने की बात हो या और भी तरह, गैस सिलेंडर, ये तमाम मुद्दे हैं। क्या लगता है आपको, ये चूँकि राशि भी पहुंचने लगी है और इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो इनसे कितना फ़र्क पड़ेगा और एक बार फिर से भाजपा के लौटने की संभावनाएं कितनी देखते हैं आप? ये सब कमलनाथ जी की योजना है, तो घबरा के भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपये डाल दिए। लाडली नारी सम्मान की योजना हमारे कमलनाथ जी की, सिलेंडर की योजना कमलनाथ जी की है। इन लोगों ने तो 2 लाख रुपए कर्जा, हमारे कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किया, 27 लाख लोगों का कर्जा माफ़ किया था। और इन लोगों ने तो कर्जा माफ़ नहीं होने दिया, किसानों पे और कर्जा लाद दिया। वो तो लोग तो कहते हैं कि साहब माफ़ कर ही नहीं पाए। ये तो आप मीडिया वाले 27 लाख की जो मध्य प्रदेश में इसका रिकॉर्ड है, आप भाई रिकॉर्ड दिखवा लें। आप झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। आज आपसे मतलब क्षेत्र में, प्रदेश में किसानों को मालूम है कि आज हमारा कर्जा माफ़ होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफ़ नहीं होने दिया। और इस बार तो बदलाव की स्थिति है। आप देख रहे हैं 4 महीने से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिद्धांत खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना तय है, कांग्रेस की सरकार बनना तय है। जब विकास कार्यों की बात आती थी तब तो तमाम चीज़ें सरकार के द्वारा टाली जाती थी, लेकिन अब जो फ्री की जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि साहब बहुत पैसा है, मैं सारा इंतज़ाम कर रहा हूं। अभी हाल ही में जो घोषणा पत्र और वचन पत्र आया है उसमें बीजेपी सरकार द्वारा 32,000 करोड़ रुपए की फ्री की घोषणाएं हैं, तो वहीं कांग्रेस सरकार उससे दुगने यानी 64,000 करोड़ की लगभग लाभ की योजनाओं के वचन पत्र है। ये पैसा कहाँ से आएगा? कर्जे ले लेकर आखिरकार कब तक जो है लोगों को फ्री बांटा जाएगा? इस तरह की योजनाओं से कितना ताल्लुक़ रखते हैं, कितने सहमत? देखो, ये तो सब मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कर्जा ले लेके पूरा प्रदेश खोखला कर दिया है। कमलनाथ जी युवाओं के लिए रोज़गार, किसानों को मजबूत करना, किसानों के लिए आय बढ़ाना, किसानों के लिए खेती में अच्छी व्यवस्था करना, और जो सबसे बड़ा हमारे प्रदेश में जो बेरोज़गारी है, भाई युवाओं के लिए उद्योग लगवाना, इस व्यवस्थाओं के द्वारा कमलनाथ जी इसमें बहुत माहिर हैं, क्योंकि उनने छिंदवाड़ा नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में उद्योगों का काम किया, बड़ा बड़ा उद्योग लगवाया है। और हमें मालूम है कमलनाथ जी प्रदेश को बहुत जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। क्षेत्र में ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता आपको उन मुद्दों पर वोट करेगी? सबसे पहले तो आपको बता दें कि क्षेत्र का मामला है, जन जन में खुशी, माता बहनों में खुशी का माहौल है, क्योंकि पहली बार 70 साल बाद आपके क्षेत्र का बेटा चुनाव लड़ रहा हूँ। क्षेत्र के लिए बेटा चाहिए, नेता नहीं चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, आज हमारी राहतगढ़ गले मंडी बंद है, मतलब 2, 5, 10 ट्राली हफ्ते में आती, बाकी किसान हमारे बेगमगंज है, खुरई है, बीना है, बासुदा किसान जाते हैं। सबसे पहले तो हमें मंडी की व्यवस्था करनी होगी, जिससे हमारे राहतगढ़ की आय बढ़े,
किसानों की व्यवस्था सुधरे, किसानों के लिए हम जवाबदार बनेंगे। नहीं साहब, आप लेके आए माल, हम लोग तैयार हैं, हम लोग व्यापारी लेके आ रहे हैं, अच्छी मंडी में सुविधाएं दे रहा है आपके लिए। आज अस्पतालों की आप देख लो, बिल्डिंग है, डॉक्टर नहीं है। अगर छोटा सा भी फ्रैक्चर है तो हमें सागर रेफर करना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं है, कोई अच्छी कॉलेज व्यवस्था, स्कूल नहीं है, कोई रोजगार के लिए उद्योग नहीं है। आज हमारे कमलनाथ जी से बात हुई कि बेरोजगार हैं, जो रोजगार, कोई व्यापार, स्थायी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। हमारा प्रयास है और कमलनाथ जी का प्रयास रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का, यहाँ डूब में ज़मीन चली गई, जो केवल 4 लाख रुपए प्रति एकड़ हमें मुआवजा मिला है, और आज की तारीख में 10-12 लाख रुपए से एकड़ से कम कहीं ज़मीन नहीं मिल रही। ज़मीन तो पहली बात मिल ही नहीं रही। तो आज हमारा प्रयास है, भगवान ने, हनुमान जी की कृपा हुई और हमारी सरकार बनी तो फिर से पुनः हम इसका मुआवजा 10 से 12 लाख जो भी बनेगा, कमलनाथ जी से निवेदन करेंगे। जो हज़ारों एकड़ ज़मीन चली गई है, जो मतलब एक हिस्सा हमारे सुर्खी का डूब में चला गया है, उसकी व्यवस्था होना चाहिए। और बहुत सी समस्याएं तो बहुत हैं। इतनी समस्याएं हैं कि अगर हम 5 साल के 10 साल में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे। क्षेत्र की बात है, क्षेत्र का जब परिवार का कोई होता है, परिवार की उसको चिंता रहती है, बाहर को क्या मालूम कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो भगवान करेंगे कि सब व्यवस्था होगी। विरोधियों पर केस लगाने, दबाव डालने, इस तरह की तमाम चीज़ें ये सामने निकल कर आ रही हैं कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। ऐसे कौन कौन से प्रमुख मुद्दे आपकी नज़र में हैं जो कि ये ज़बरदस्ती थोपे गए हैं और लोगों को परेशान किया गया है? पहले तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 15 बसें पकड़वाई गई ITO से, रात में 12 बजे मुकदमा दर्ज कराया गया। हर गांव में आप जाएं, मंत्री का शिकार मिलेगा आपको। कोई दारू में फंसाया गया है, कोई अतिक्रमण। आज राजकुमार भाई के लिए ये क्या है, आचार संहिता लगी हुई है, आज भी शासन प्रशासन के दबाव में काम कर रहा है। और मैं आज मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ अधिकारी कर्मचारियों से कि अभी आपको मौका है। हमें एक एक बात तो मालूम पड़ रही है कि TI थानेदार राहतगढ़ क्या कर रहे हैं, SDP क्या कर रहे हैं, देसी नगर थानेदार क्या कर रहे हैं, तहसीलदार क्या कर रहे हैं, सबकी मालूम है। और चुनाव आयोग, उनकी सबकी शिकायतें हो रही हैं, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। सरकार तय है कांग्रेस की बनना, कमलनाथ जी की बनना। आप क्यों सब शिकार हो रहे हैं? आप तो निष्पक्ष काम करिए, यही हमारा निवेदन है। और इनके मुकदमे तो, इनके तो मतलब एक विरोध जो हुआ है, इनने किसी को नहीं छोड़ा। आज भी ये फ़ोन लगाते हैं कि नीरज शर्मा के साथ क्यों खड़े हो। आज भी पेंटरों से बोलते हैं, मतलब छोटी छोटी हरकत करते हैं कि वहाँ क्यों लिखाई कर रहे हो, क्यों गाड़ी लगाए हो। इस सब जनता जान चुकी है, क्योंकि क्षेत्र की बात आई है। आज क्षेत्र का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो इतनी आप कष्ट दे रहे हैं। मतलब आप ही चुनाव लड़ सकते हैं? आप 30 साल से बाहर से आके यहाँ पर विधायक मंत्री बन गए, आज जिनने वोट दी तो उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कराने लगे, उन्हीं को डराने लगे आप। तो ये तो 17 नवंबर को हनुमंत लाल जी और सुर्खी के भगवान फैसला करेंगे। इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा दौरे जो है प्रधानमंत्री मोदी के, अमित शाह के हो रहे हैं, खलबली मची है, बहुत सारे मंत्रियों को तक टिकट दिया गया है। क्या लग रहा है आपको, ये आखिरकार क्यों हो रहा है? आप देख रहे हैं कि परिवर्तन तय है। जब प्रधानमंत्री घबराए हुए फिर रहे हैं, केंद्र से मिनिस्टरों को उतार दिया गया, तो ये समझ लें कि ये सब लोग मिलके, भारतीय जनता पार्टी मिलके कांग्रेस की, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब तैयार हो गए। तो नीरज शर्मा का कहना है कि पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से तानाशाही और प्रशासन पर दबाव बनाकर काम किया जा रहा है, उससे जनता त्रस्त हो गई है, काफ़ी परेशान है। क्षेत्र में तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं, बिल्डिंगें अगर हैं तो वहाँ पर कर्मचारी नहीं हैं, और इसी तरह की बहुत सी समस्या हैं जो जनता जिनसे जूझ रही है। और आने वाले समय में वो उम्मीद जगाते हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जनता उन्हें विश्वास देगी, वोट देगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर क्षेत्र का भरपूर विकास किया जाएगा।